नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो कि आप सभी को उम्मीद है इन क्वेश्चनों को आंसर पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीता, बाघ या सिंह? तो सही जवाब क्या होगा? बाघ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। ठीक है। नेक्स्ट होगा, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंह। ठीक है, सिंह, जो कि साथियों बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास कौन सा होता है? तो इसमें जो प्रथम मास होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? चैत्र का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो संघ संवत में प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र का। नेक्स्ट होगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में से कितने से शेर दिखाई देते हैं? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होगा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से, राष्ट्रीय गान से, या फिर संतूर वादन से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय गीत से। ठीक है, राष्ट्रीय गीत से, जो कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गीत के साथ। साथियों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत की पूछा है, राष्ट्रीय गान की नहीं पूछा है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय गीत के जो गायन की अवधि है वो कितनी होती है? 65 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या होगा? 52 सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने में कितने सेकेंड लगते हैं? 65 सेकेंड। और राष्ट्रीय गान को गाने में लगते हैं 52 सेकेंड। नेक्स्ट होगा, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है प्यारे दोस्तों वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट होगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? जो बीच में धर्म चक्र बना है दोस्तों उसका रंग कौन सा होता है? तो गहरा नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गहरा नीला रंग से ये राष्ट्रीय ध्वज मध्य में बना है, जिसको हम धर्म चक्र कहते हैं। वो किस रंग से बना है? तो गहरा नीला रंग। नेक्स्ट होगा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो साथ ही इसका क्या सही जवाब होगा? सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा, भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किस संवंत को मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत के राष्ट्रीय संवंत के रूप में किसे संवंत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवंत को ये मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, भारत में। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दोस्तों घोड़ा, सिंह, या फिर हिरण? तो राइट आंसर क्या होगा? हिरण। ठीक है, हिरण जो कि भारत राष्ट्रीय प्रतीक में पशु दृष्टिगत नहीं है। साथियों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो सही जवाब होगा आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों उसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो ये 1911 में कोलकाता में गाया गया था सर्वप्रथम। राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले 1911 में कोलकाता में ये गाया गया था। नेक्स्ट होगा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई इसका अनुपात क्या होगा। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसका अनुपात क्या होगा 3:2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या होगी 3 और इसकी हो गई 2। नेक्स्ट होगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दोस्तों फिर इसका क्या हो जाएगा 2:3, यानी कि ये इसकी 2 चौड़ाई हो जाएगी और ये 3 लंबाई हो जाएगी। तो 2:3 इसकी रेशो हो जाएगी। नेक्स्ट होगा शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे अंतिम माह होता है इसका फाल्गुन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा भारत का राज सिंह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ कितने सिंह है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ के स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग लिया गया है। तो सही जवाब होगा आधार भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये 1896 में गाया गया था। तो आपको ये याद रखना है 1896 में दोस्तों वंदे मातरम ये सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो उम्मीद है आप सभी को इसका राइट आंसर पता ही होगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें चक्र में तीलियां होती है वो कितनी होती है। तो ये तीलियों की संख्या कितनी होती है 24। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, जिसे हम मोर भी कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है मयूर। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो और ये रहा आपका आज का सवाल। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, जो हमने अभी कवर करे हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसका आपको मुझे कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।